डॉक्टर स्वाति, कोरोना के असर को लेकर कोरोना को कैसे रोका जाए, क्या क्या सावधानियां बरती जाएं, इस पर तो बहुत डिबेट हुई, लेकिन ये सूर्य ग्रहण और कोरोना का जो कनेक्शन है इस पर आपसे पहली डिबेट हो रही है। क्या आप कनेक्शन देखती हैं? सबसे पहला तो सवाल ये, क्योंकि अब ज्योतिष ये कह रहे हैं कि भाई 10 जून यानी आज सूर्य ग्रहण हो गया, आज से कोरोना का असर कम होने लगेगा और अक्टूबर में फिर से ये रफ्तार पकड़ेगा। क्या आपको कनेक्शन नजर आता है? जी शुक्रिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट है, मैं ज़रूर बोलूँगी। और देखिए, मेरे ख्याल से एस्ट्रोलॉजी और जो मॉडर्न साइंस है ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही एक दूसरे को प्रगति के पथ पर लेकर के जाते हैं। अगर आप हमारे पौराणिक उनको उठा करके देखें तो मुझे लगता है जितनी अच्छी सूर्य की और चंद्रमा की चालों को पुराने समय में समझा गया, शायद आज इतने संसाधन होते हुए भी हम उतने अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। और अगर आप हमारे रिलीजियस उसको देखें तो मुझे लगता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को हमेशा बढ़ावा दिया गया है। बात जरूर ये हुई कि जो लोग उस समय अच्छी पोजीशंस पर होते हैं उनको किसी और का साइंटिफिक टेम्परामेंट एक बगावत की तरह से दिखता है और इसलिए कई बार इन चीजों को दबाया गया है। लेकिन अगर आप देखें तो हमेशा, चाहे आप बुद्धा जी की टीचिंग्स को उठाइए, चाहे हमारे अपने रिलीजियस टीचिंग्स को उठाइए, हमेशा साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा दिया गया और अपने कर्म के ऊपर भरोसा रखने के लिए बोला गया है कि भाग्य एक चीज है, वो आपको मिल रही है, वो आपके लिए चीजें आसान बना रही है, लेकिन आप उन्हें पाएंगे तभी जब आप मेहनत करेंगे, जब आप हाथ आगे बढ़ाएंगे। तो वो कदम तो हमें उठाना होगा और वही कोरोना के साथ भी है। देखिए, अगर मैं इसको कोरोना से जोड़ूं तो अगर हम प्रयास करें, अगर हम लोग लापरवाहियां नहीं करें, अगर सरकार भी इस बात का ध्यान रखे कि कैसे हमें सर्वेलेंस करनी है, कैसे हमें जल्द से जल्द बढ़ते हुए संक्रमण को सही समय पर अंकुश लगा करके रोकना है, और लोग भी अगर अपने उत्तरदायित्व को समझें तो जरूर हम कोरोना की तीसरी लहर, क्या कोई भी और लहर आने से रोक सकते हैं, हम उसमें सहयोगी बन सकते हैं। लेकिन जब लोग साथ नहीं देते या सरकारें उन चीजों को उतनी संगीनता से नहीं लेती है, तब मुझे लगता है कि हम उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं जहां हम अभी पहुंचे हैं। तो जिस तरह से बोला जा रहा है, देखिए बात सही है। अब देखिए, भारत में इस वक्त 28 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जिनको कोरोना हो चुका है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हम टीका लगा चुके हैं और ये साफ हो गया है कि फर्स्ट डोज लगाने के बाद भी हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो अगर हम जिन लोगों को कोरोना हो गया है और जिन लोगों को हम डोज लगा चुके हैं वैक्सीन के, अगर उन लोगों को अगर हम जोड़े, उसका गणित निकाले तो हम बहुत जल्दी हर्ड इम्यूनिटी पे पहुंच सकते हैं। केवल इस वक्त प्रयास है कि लोग साथ दें, हम वैक्सीनेशन तेजी से करें और हम जीनोमिक सैंपलिंग करें, ताकि अगर कोई नया स्ट्रेन सामने उभर कर आता है, क्योंकि वही एक सबसे बड़ी चुनौती अब हो सकती है, तो वो हम जल्दी पकड़ सके। तो जरूर जिस तरह से अर्थशास्त्र में भी बोला जा रहा है, लेकिन डॉक्टर स्वाति, ये तो आपने बड़ी रैशनल बातें की कि हम सबको सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए, वैक्सीनेशन प्रोसेस को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर सूर्य ग्रहण का इससे क्या लेना देना? देखिए, मेरे ख्याल से जितनी भी इस तरह की चीजें होती हैं जो हमारी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, ये हमें कहीं ना कहीं चीजों को आगाह करने के लिए होती हैं। ये हमें बताने के लिए होती हैं कि भविष्य में इस तरह का समय आ सकता है या भविष्य में ये कठिनाइयां सामने आ सकती हैं, ये चुनौतियां सामने आ सकती हैं, ताकि आज हम अपने आप को बेहतर जो है इक्विप कर लें, हम अपने आप को मानसिक तौर से भी और वैसे भी अपने आप को और ज्यादा ऑर्गेनाइज करके जो है उससे लड़ने के लिए ताकतवर हो जाए और उसके लिए हम अपनी तैयारी करें। तो मुझे लगता है कि अगर हम उस तरफ सोचे देखें तो मुझे लगता है कि जो एस्ट्रोलॉजी है उसका जो फायदा हमें मिल सकता है, वो जो हमें संकेत देती है, वो जो हमें पहले से आगाह करती है, उसको हम अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, इन चीजों से हमें परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन जरूर ये सोचना चाहिए कि ये चीजें हमें आगाह करने के लिए कि हम किस तरह की अपनी तैयारी करें, ताकि आने वाले समय में जो परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं उनसे और बेहतर तरीके से लड़ सके, इसकी बजाय कि हम बैठे हुए हमें पता ही नहीं है और अचानक से हमारे ऊपर आपदा आ रही है। देखिए, कितनी बार साइक्लोन्स के बारे में जो हमारे और इस तरह की चीजें होती हैं, बाढ़ है, बहुत सारी चीजों के बारे में एस्ट्रोलॉजी बता पाती है, संकेत दे पाती है कि शायद आने वाले वक्त में इस रीजन के ऊपर एक बड़ी त्रासदी आ सकती है या बड़ी विपदा आ सकती है। तो कम से कम जो बाकी लोग हैं वो उन चीजों का संकेत लेकर के उन चीजों की तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए आप आगाह रह सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो अगर आपको कोई इस तरह के संकेत दे दे कि देखिए आने वाले 10 दिनों में, आने वाले 2 महीनों में ये विपदा आपके ऊपर आ सकती है, और अगर आपको पता होगा तो आप तैयार होंगे, और अगर आपको नहीं पता होगा तब हम सोते हुए पकड़े जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब सनल इदामारुकू को मैं एक बार फिर डिबेट में लाना चाहूंगा। सनल, जिन बातों का जिक्र डॉक्टर स्वाति कर रही हैं, आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं इनका अपना वजूद है?
ये तो सेम अप्रोच का एक प्रॉब्लम है इसमें। बहुत ही सिंपल है। हर साल में 2 या 5 का अंदर अंदर तो सोलर इक्लिप्स तो हो रहा है। ये तो हर साल में होता है। इसको हम किसी चीज को जोड़ा करने के लिए चाहिए, जो हमें चाहिए उसको जोड़ा करने के लिए बहुत आसान है। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं अपना तो विश्वास तो बढ़ाने के लिए तो हर चीज को हम पौराणिक चीजों में जोड़ा करना चाहिए। तो कोरोना और सोलर इक्लिप्स को किसी के लिए चाहिए। हर साल में तो 2 या 5 तक तो सोलर इक्लिप्स है। हर स्टेज को हम किसी ना किसी इंटरप्रेट करके तो जोड़ा कर सकता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसा चीजों में तो कोरोना में तो जोड़ा करने के लिए कोई जरूरत नहीं। हर साल में इतना जो जब तो हमारा भूमि तो शुरू हो गया तब से तो हर साल में 2 to 5 तो सोलर इक्लिप्स हो रहा है और हर चीज में हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें तो कोई संबंध नहीं है। दूसरी चीज है ये सब चीजों तो पौराणिक चीज में कनेक्ट करने के लिए एफर्ट्स है। इसका एक मेथडोलॉजी है। क्योंकि हमें तो अपना चीजों को सस्टेन करने के लिए हमारा पौराणिक चीजों को बिना जोड़ के ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा। एक कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए बहुत सारे लोग ये दोनों को एक सिक्का का 2 साइड नहीं है। साइंस का दूसरा साइड नहीं है सुपरस्टिशन। ये अंधविश्वास और साइंस तो साथ का साथ चलता है और ये सिक्का का 2 साइड नहीं है। इसमें तो एक सिक्का में तो साइंटिफिक एटीट्यूड है, दूसरा सिक्का में दूसरा साइड में क्या है साइंटिफिक इंक्वायरी है। वहां तो अंधविश्वास का कोई जगह नहीं है। ये कुछ अलग चीज नहीं, अंधविश्वास की कोई जगह हमारे समाज में होनी भी नहीं चाहिए। और मुझे लगता है आस्था और अंधविश्वास के बीच एक बहुत पतली सी लकीर है। उस लकीर का ध्यान रखते हुए हम सब आगे बढ़ें। और इस बात से मुझे लगता है बेनीवाल साहब भी इसको एक्सेप्ट करेंगे और पवन सिन्हा जी भी इसको एक्सेप्ट करेंगे और डॉक्टर स्वाति भी एक्सेप्ट करेंगे। सनल आपका मैं मेरे बात ऊपर आपने बता दी, मैंने सुना ठीक से। बोलिए, आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए। जो मैं बता रहा था जो लोग तो ये तो मानेगा नहीं मानेगा चीजों तो ऐसा नहीं देखना चाहिए। तो अलग अलग ओपिनियन समाज में होता है। मैं ये कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा था। देखो तो हर चीज में तो हम वेद में जाके इसका तो जस्टिफिकेशन देखने के लिए कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि वेद कुछ चीज है जिसमें तो उसी टाइम का लाइफ क्या था, कैसे लोग रह रहे था और वहां का लिटरेचर कैसा अच्छा था, ये सब समझने के लिए वेद बहुत ही अच्छा है। और बहुत सारा लोग तो वेदों को नहीं मानता है। कुछ लोग तो सनातन धर्म को मानता है, कुछ लोग तो वेदांत को मानता है, कुछ लोग तो नास्तिक हिंदू धर्म में भी नास्तिकता मानता है कुछ लोग, और कुछ लोग तो अहम ब्रह्मास्मि करता है। तो हिंदू धर्म में तो बहुत सारा अलग अलग धारा है। इसमें तो ये हर चीज को एक पुराना किताब लेके उसमें इसका जस्टिफिकेशन ढूंढने का जो लोग करता है उसका एक ही प्रॉब्लम है, एक अंदर द्वंद्व है इसका अंदर। इसको तो दोनों बैलेंस करना है। ये तो बहुत ही अभ्यास है। ये अभ्यास का कोई जरूरत नहीं है। दोनों अलग है। विश्वास अपना इसका जगह तो अलग है, उस जगह में जाने दो। और साइंटिफिक टेम्पर तो कुछ अलग है, साइंटिफिक इंक्वायरी कुछ अलग है। ये दोनों को जोड़ा करने के लिए क्या जरूरत है? दोनों को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है आपके हिसाब से। आपकी बात पर डॉक्टर स्वाति कुछ रिएक्ट करना चाह रही हूं, उसके बाद मैं बेनीवाल साहब आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर स्वाति। देखिए, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी को अंधविश्वास से जोड़ देते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी में से साइंस को बाहर निकाल देते हैं। ये बहुत गलत बात है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अंधविश्वास का सहारा लिया और वो एस्ट्रोलॉजर होते हुए उन्होंने लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश करी ताकि उनका शासन उनके ऊपर बना रहे। लेकिन अगर आप असली एस्ट्रोलॉजी को देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी में कहीं भी अंधविश्वास नहीं है। एस्ट्रोलॉजी पूरा साइंटिफिक बेस्ड साइंस है। इसके पीछे अगर आप सच में देखिए तो पीछे संसाधन ना होते हुए भी कितनी सारी चीजें प्रिडिक्ट की गई हैं, कितनी सारी तारीखें लिखी गई हैं, कितने आने वाले समय तक के लिए चीजों को बताया गया है कि किस दिन सूर्य कहाँ होगा, किस दिन चंद्रमा कहाँ होगा। और ये मुझे लगता है बहुत बड़ी साइंस है अपने आप में। ये भी तो है, इसी एस्ट्रोलॉजी को आधार बनाकर बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां कर दी गई जिनका कोई अता पता ही नहीं है। बिल्कुल, जो आपने कहा ना, ये एक इंसान की कमी है। ये एक इंसान का अपना आधिपत्य जमाने वाली जो एक मेंटालिटी है उसकी वजह से। ये इस वजह से नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी में कमी है, ये लोगों की कमी है कि उन्होंने अपने आप को जो है किसी सेलिब्रिटी के रूप में या किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में उभारने की कोशिश करी जहां लोग उन्हें फॉलो करें, और इसलिए लोगों ने इस तरह के प्रेडिक्शंस करे जो पता नहीं सच होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अगर आप असली एस्ट्रोलॉजी को देखें तो मुझे नहीं लगता कहीं भी उसमें ऐसा अनसाइंटिफिक कुछ है। लेकिन लोगों
ने अपना फायदा उठाने के लिए उसको दूसरी तरह से इस्तेमाल किया है और उसी की वजह से शायद उसका नाम भी बदनाम हुआ है। वरना अगर आप असली एस्ट्रोलॉजी, और मेरे ख्याल से यहाँ पैनल में बैठे कई सारे लोग इस बात को मानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है और अगर इसको कायदे से फॉलो किया जाए तो इससे हमें बहुत सारे लाभ भी हो सकते हैं, लेकिन लोग इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि आज तक इसको वो मुकाम नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।